गोड्डा शहर में विकास की रफ्तार और बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद और पुलिस प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चला रहा है ताकि यातायात सुचारू रह सके। लेकिन इस सराहनीय अभियान का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। आरोप है कि अभियान के दौरान उन वैध दुकानदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो नगर परिषद को बाकायदा टैक्स देते हैं। इसी कड़ी में आज शहर के एक समाज सेवी खुर्शीद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। गोड्डा को जाम मुक्त बनाने की कवायद तो सही है, लेकिन क्या इस कार्रवाई में नियम कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है? यह सवाल हम नहीं बल्कि गोड्डा शहर के जाने माने नागरिक खुर्शीद चौधरी उठा रहे हैं। आज अपने फसिया डंगल स्थित निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रशासन और नगर परिषद के रवैये पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल पूरा मामला असनबनी चौक के पास स्थित अल दवा मेडिकल से जुड़ा है, जो खुर्शीद चौधरी के बेटे डॉक्टर नाजिर चौधरी का है। मेडिकल के सामने डॉक्टर नाजिर चौधरी के नाम का एक स्टील का बैनर लगा हुआ था। खुर्शीद चौधरी का दावा है कि इस बैनर को लगाने के लिए नगर परिषद को बकायदा रेंट यानी टैक्स दिया जाता है, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों ने कर्मचारियों की एक ना सुनी और टैक्स पैड बैनर को भी जबरन हटाकर अपने साथ ले गए, जिससे उन्हें निजी नुकसान पहुंचा है। खुर्शीद चौधरी ने यह भी कहा है कि यह घटना पहली बार हुई, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं। अगर दोबारा बिना जांच की ऐसी कार्यवाही से हमें नुकसान पहुंचाया गया तो हम कानूनी रूप से न्याय मांगेंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराएंगे। इसमें होर्डिंग लगाने का या बोर्ड लगाने का जो जमीन जो हमको अलॉट किया है मेडिकल हॉल के सामने, उसका हम रेंट देते हैं नगर परिषद को सालाना। जो हमारे पास मौजूद है ये रसीद, जो 2500 रुपया सालाना हम देते हैं। और अभी हमारा 31 मार्च 2027 तक मेरा पेमेंट है। ये जो परसों जो इंक्रोचमेंट हटाने की बात हुई, उसके पूर्व ने किसी को सूचना न नोटिस कुछ नहीं दिया गया। जबकि हमारे इसने कह रहे हैं, हमारे जो आदमी मेरा जो है वहाँ है मेडिकल हॉल में, वो कह रहा है कि भाई ये जो नाली के पीछे जो बोर्ड है और ये है, इसका हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मेरे पास रसीद है जो नगर परिषद ले रहा है। लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुई और कुछ पदाधिकारी और कुछ स्टाफ ने जो है उस बोर्ड को डायरेक्ट उठा करके मतलब फाड़ के उसको डाल दिया इसमें, और नगर थाना में भी फेंका हुआ है वो, जिसमें जो डॉक्टर नाजिर चौधरी के नाम से जो बोर्ड था जिसका हम रेंट देते हैं। न कहने पर सुना न कुछ हुआ, ही तो सरासर नुकसान हुआ हमको। नुकसान के साथ साथ ये भी उनको देखने का था, जब नगर परिषद का है उनका स्टाफ ही जान रहा है कि कहाँ तक मेरा क्या है या नहीं है, तो वो ये है कि वो जनरल सबको जो है उजाड़ले जा रहे हैं बिना नाप टाँक के। और जब ये कह रहे हैं कि भाई हम उसका रेंट दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, भाई काहे नुकसान कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो इस चीज को लेकर किसी पदाधिकारी से बात की नगर परिषद का? इससे नगर परिषद का इससे बात किए तो जो सौरभ है जिसके अंडर में है, उन लोगों का जो काटने वाला है का किसी को अधिकार नहीं है कि आपकी बोर्ड को छुए या आपके, हम 10 पोल तक लगा सकते हैं अपने होर्डिंग, जिसका रेंट दिए हुए सब रिसीट मांग मतलब इंडोर से इंडिकेट है वो। लेकिन ऐसा ही उल्टा चीज हुआ और आज भी वो फेंका हुआ है। इंक्रोचमेंट हटाना गलत नहीं है, एकदम हटना चाहिए, एकदम हटाइए, लेकिन आपको ये भी जानकारी लेना है कि कौन जायज है और कौन नाजायज है। आप क्या चाहते हैं? हमारा चाहना साफ है, हमारा जो नुकसान किया है इस बार तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ही चाहते हैं कि इस बार ये पहली घटना थी बोर्ड का, इस बार तो हम थम सकते हैं या इसको हम ई कर ले सकते हैं कि हमारा इसको जो भी नुकसान हुआ है उसको मेरे जगह पर भिजवा दे, क्योंकि स्टील फ्रेम में है। दूसरी बात, आइंदा अगर बिना समझे बूझे या जाने बूझे होगा तो मैं कानूनी स्टेप जरूर लूंगा। इस घटना के बाद शहर के अन्य दुकानदारों में भी असमंजस की स्थिति है। सवाल यह उठता है कि जब कोई नागरिक ईमानदारी से नगर परिषद को शुल्क दे रहा है तो उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? खुर्शीद चौधरी ने साफ किया है कि वे शहर के विकास और सुंदर यातायात व्यवस्था के समर्थक है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब देखना यह है कि शिकायत के बाद नगर परिषद अपनी कथित रूप से हुई इस चूक को सुधारती है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, अतिक्रमण मुक्त शहर हर नागरिक की चाहत है, लेकिन इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही गलत की पहचान होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी ईमानदार टैक्स दाता को मानसिक या आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।